हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास टीवीएस की तरफ से आने वाली दो 200 सीसी की कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स हैं। आज मेरे पास है टीवीएस अपाचे 200 4V और उसी के बगल में खड़ी है टीवीएस रॉनिन 225। तो दोनों गाड़ियां जो है वो काफ़ी डिफरेंट है अपने नेचर में, अपने लुक्स में और फीचर्स में। तो आज के इस वीडियो में आपको दोनों गाड़ियों का मतलब साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि दोनों गाड़ी में मतलब आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, दोनों की कीमत में कितने मतलब आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सौरभ टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप कानपुर से हो और आपको टीवीएस की लाइनअप पे कोई भी गाड़ी देखनी है या इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी खरीदनी है, आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों के मतलब कौन से वेरिएंट मेरे पास है और कीमत में कितना डिफरेंस है। तो जो टीवीएस रॉनिन है इसका मेरे पास सेकंड टॉप मॉडल है, एक स्पेशल एडिशन आता है इसके ऊपर। तो मेरे पास सेकंड टॉप मॉडल है, इसकी कॉस्ट पड़ती है करीब 2,03,000। तो 2,03,000 में ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगी कानपुर में। और वहीं अगर अपाचे 200 4V की बात की जाए तो इसका डुअल चैनल ईबीएस वाला वेरिएंट है मेरे पास और इसकी कॉस्ट पड़ती है 1,83,000। तो मोटा मोटा देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में करीब 20,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब 20,000 में आपको क्या खास मिलता है रॉनिन में वो मैं आपको बताने वाला हूँ और अपाचे में आपको क्या खास मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन किस तरह के हैं। तो अपाचे का अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी लंबे समय से अपने को यही डिज़ाइन देखने को मिल रहा है और फ्रंट में आपको ऑल एलईडी का सेटअप मिलेगा डीआरएल के साथ में। डीआरएल वगैरह ऑन होने के बाद कुछ इस तरह की लगती है और लो बीम वगैरह और हाई बीम वगैरह में स्विच करोगे आप तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। उसके अलावा इंडिकेटर्स अपने को मिल जाते हैं हैलोजन में, हैलोजन टाइप इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इस तरह के, और फ्लैग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी नंबर प्लेट वगैरह का सेटअप अपना वही उसी तरह का है। तो गाड़ी जो है वो फ्रंट से देखने में शार्प लगती है काफ़ी, यहाँ पे आप अलग से स्टिकर्स देख सकते हो। तो ओवरऑल लुक जो है गाड़ी का काफ़ी सही लगता है और गाड़ी का मतलब ओवरऑल लुक काफ़ी स्पोर्टी है। यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर मिलेगा। तो इस गाड़ी में मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, मतलब दोनों ही गाड़ियों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलते हैं। तो दोनों में आप फ़ोन वोन कनेक्ट कर सकते हो, वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो कुछ ऐसी दिखती है अपाचे। और रॉनिन की तरफ अगर हम लोग आए तो रॉनिन जो है उसका लुक काफ़ी यूनिक है, गाड़ी काफ़ी अलग लगती है देखने में। राउंड शेप में अपने पास हेडलैम्प है, ये जो टी है वो आपको देखने को मिलेगा और डीआरएल इस तरह से ऑन हो जाता है। ये टी शेप का डीआरएल मिलता है एलईडी में, पूरा सेटअप जो है वो एलईडी में मिलेगा और इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी में मिल जाते हैं। इनमें आपको मतलब हज़ार्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब अपाचे में आपको हज़ार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अपाचे मतलब यहाँ पे रॉनिन में आपको हज़ार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा गाड़ी में नंबर प्लेट का सेटअप वगैरह आप देख सकते हो और हेडलाइट की जो असेंबली है उसके आसपास आपको ये सिल्वर कलर भी देखने को मिल जाता है। बाकी सस्पेंशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों गाड़ियों में। अपाचे 200 में शोवा के सस्पेंशन आते हैं और अपसाइड मतलब ये सिंपल कन्वेंशनल टाइप वाले सस्पेंशन मिलेंगे, यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, सिंपल से सस्पेंशन मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको ये इस तरह का गोल्डन, हल्का सा गोल्डन कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा और सस्पेंशन में इस तरह के कवर मिल जाते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। शोवा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और गाड़ी मतलब डुअल चैनल ईबीएस के साथ अपने पास है। फेंडर वगैरह देखोगे इस गाड़ी का तो फेंडर अपने पास प्लास्टिक में मिलता है, फाइबर का फेंडर मिलता है और टीवीएस रेसिंग की स्टिकरिंग सेंटर में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये प्लास्टिक में मिल जाता है और हार्ड प्लास्टिक का यूज़ यहाँ पे किया गया है। और इधर पे अगर आप देखोगे तो एबीएस DCRLP इसकी स्टिकरिंग मिल जाती है। तो डुअल चैनल एबीएस मिलता है आपको अपाचे में और साथ में आपको रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। रॉनिन की तरफ हम लोग आए तो रॉनिन में मतलब कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशन मिलते हैं। तो इस गाड़ी की जो प्रेजेंस है फ्रंट की उसको बढ़ाने का काम करते हैं। काफ़ी अच्छी प्रेजेंस मिलेगी आपको फ्रंट में, चंकी से सस्पेंशन मिल जाएंगे। और फेंडर अगर आप देखोगे तो फेंडर में चौड़ाई उतनी नहीं है, ये मेटल में है लेकिन मजबूत है। और इस गाड़ी में खासियत है कि इस गाड़ी की मतलब सारी चीज़ें आपको लगभग मेटल में मिलेंगी, सारी चीज़ें मेटल में मिलेंगी। टैंक भी, साइड पैनल्स, फ्रंट और रियर फेंडर ये सारे आपको मेटल में मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा मजबूत गाड़ी चाहिए तो आप रॉनिन की तरफ जा सकते हो। और अगर आप डिस्क वगैरह देखोगे दोनों गाड़ियों की तो रॉनिन में आपको 300 mm की फ्रंट में बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिल जाती है और अगर आप अपाचे की डिस्क देखोगे तो इसमें आपको 270 मिलीमीटर्स की डिस्क मिलती है, थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पे आपको पेटल डिस्क मिलेगी, वहाँ पे पेटल डिस्क नहीं मिलती है। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। एलॉय व्हील्स, ट्यूबलेस टायर्स, ये मतलब चीज़ें दोनों में सेम है। उसके साथ में
जो मतलब अपने पास जो रॉनिन में सस्पेंशन मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी शोवा के ही मिलेंगे, तो दोनों में आपको शोवा के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। एलॉयज वगैरह आप देख सकते हो, अपाचे में एलॉयज देखोगे इनका डिज़ाइन काफ़ी अलग है और सिंपल से ब्लैक कलर की इस तरह के मिलेंगे अपने पास एलॉयज, और रेड कलर की स्टिकरिंग देखने को मिलती है। बाकी टीवीएस के टायर्स आते हैं और टीवीएस की रेमोरा टायर्स यहाँ पे मिलते हैं हम लोग को। और टायर्स की जो विड्थ है 90 सेक्शन है, इस तरह की इतनी विड्थ मिल जाएगी, और टायर का सेक्शन है 90 बाय 90 70, तो 17 इंच का एलॉय अपने को फ्रंट में इसमें मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप रॉनिन की तरफ आओगे तो रॉनिन में अपने पास एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आपको डायमंड कट वाले एलॉयज मिलते हैं, तो देखने में सही लगते हैं। और एक एडवांटेज इस गाड़ी के पास है कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, साथ में आपको डुअल पर्पस टायर्स मिलते हैं। तो इस गाड़ी से आप देख सकते हो इस तरह के टायर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो ये गाड़ी उसलिए सही है। और गाड़ी मतलब काफ़ी मल्टीपर्पज़ है, शहर के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा ऑफ रोडिंग में भी काम आ जाएगी, और साथ में आप टूरिंग करना चाहो थोड़ी बहुत तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बनाई गई है। उसके अलावा हम लोग आते हैं साइड में, तो अपाचे का साइड का पूरा लुक अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की लगती है। टैंक काफ़ी बल्की है, आगे तक जाता है, काफ़ी मतलब अग्रेसिव लगती है मोटरसाइकिल। टैंक देखोगे तो टैंक में आरटीआर का बड़ा सा ग्राफिक्स, मतलब बड़े से ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और टीवीएस का लोगो जो है वो 3D में सिल्वर कलर में इस तरह का मिलेगा। साइड के ग्राफिक्स देखोगे तो रेड कलर के इस तरह की ग्राफिक्स हैं ग्रे के साथ में, ओवरऑल ठीक आता है लुक। और टैंक जो है वो फाइबर में है। टैंक का लुक आप देखो तो टैंक देखने में काफ़ी बड़े साइज़ का लगता है, फाइबर में इस तरह का टैंक मिलेगा। सेंटर में आपको यह अलग सा पैनल मिलता है जिसमें रेड कलर का टचेस देखने को मिलते हैं, और जो फ्यूल फिलर कैप है वो सेंटर में ना हो के थोड़ा सा अलग है, इधर पे सिल्वर कलर में ये मिलेगा E20 की स्टिकरिंग के साथ में। तो एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आप इसमें गाड़ी में भरवा सकते हो। और नीचे की तरफ अगर हम लोग आएँ तो साइड के पैनल्स जो हैं इनमें आपको अपाचे की स्टिकरिंग मिलती है, ग्राफिक्स काफ़ी सही लगते हैं। और ये वाला जो पूरा पैनल है इसका डिज़ाइन काफ़ी सही है, और साथ में ये फाइबर में है और मैट ब्लैक कलर में ये दिया गया है। तो इस तरह के कुछ पैनल्स मिल जाएंगे। पीछे भी अगर आप देखोगे तो RTR 200 4V की स्टिकरिंग मिलती है अपने को, और रेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं गाड़ी में। मतलब इस गाड़ी में मतलब 3 कलर ऑप्शन आते हैं, एक तो मेरे पास ब्लैक कलर है, उसके अलावा ब्लू में ले सकते हो या वाइट में ले सकते हो, तो ये 2 कलर और भी मिल जाएंगे। और रॉनिन की तरफ अगर हम लोग आएँ तो रॉनिन का साइड का अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो साइड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन है, यूनिक लगती है। ये देख सकते हो मेटल में टैंक मिलेगा, टीवीएस का लोगो थोड़ा सा बड़े साइज़ का मिलेगा 3D में इस तरह का, और टैंक जो है वो काफ़ी सही साइज़ का मिलता है। अब यहाँ पे आपको टैंक कैपेसिटी में दोनों गाड़ियों के फ़र्क देखने को मिलेगा। एक तो रॉनिन में 14 लीटर का टैंक आता है और अपाचे में आपको 12 लीटर का टैंक मिलेगा, तो वहाँ पे कैपेसिटी थोड़ी कम है। उसके अलावा अगर आप सीट वीट भी देखोगे तो उसका भी लेआउट भी काफ़ी अलग मिलेगा। हम लोग डिटेल में बात करते हैं। पहले आप ये देखो, यहाँ पे रॉनिन का बैज मिलता है 3D में, और ट्रिपल टोन इफेक्ट मिलता है इस गाड़ी में। उसके अलावा कई सारे वेरिएंट आते हैं इसमें, तो आप चूज़ कर सकते हो। सिंगल टोन में सिंगल चैनल EBS उसमें भी आप खरीद सकते हो। और पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो पीछे की तरफ पूरा लुक कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सीट की तरफ आते हैं हम लोग, तो दोनों गाड़ियों की जो सीट है, रॉनिन की सीट अगर देखोगे तो सिंगल सीट है, फ्लैट सीट है, स्क्रैम्बलर जैसा डिज़ाइन आगे की तरफ है, और पीछे प्लेन इस तरह का टचेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये एक स्ट्रैप मिल जाती है गाड़ी को आसानी से आगे पीछे करने के लिए, और ब्राउन कलर की सीट मिलती है, देखने में सही लगती है। स्पेस वगैरह मतलब ठीक ठाक ही मिल जाता है यहाँ पे। राइडर के लिए काफ़ी सही स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक ठीक स्पेस मिलेगा। और पिलियन के लिए ग्रैब बार जो है वो काफ़ी मजबूत मिल जाता है, तो गाड़ी मतलब पूरी लोहा लाट मिल जाती है। अपाचे की सीट देखोगे तो अपाचे की सीट काफ़ी अलग है, इसमें आपको स्पोर्टी फील आएगा। राइडर की सीट देख सकते हो, इस तरह की कुछ सीट मिल जाएगी, और यहाँ पे चाबी लगा के आप इसकी पीछे वाली सीट खोल सकते हो, तो यहाँ पे आप गाड़ी की पेपर्स वगैरह रख सकते हो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और जो पिलियन की सीट है उस पर स्टेप अप देखने को मिलता है, तो स्पोर्टी फीलिंग तो आएगी, लेकिन अगर लेडी पिलियन बैठेगी तो उसको ज़्यादा कन्वीनियंस रॉनिन में रहेगी। बाकी चीज़ें देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कलर के जो पैनल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और जो पिलियन ग्रैब बार है वो इस तरह का बैटमैन डिज़ाइन का इंस्पायर्ड मिल जाता है, तो ओवरऑल लुक काफ़ी सही आता है। अब आते हैं इंजन की तरफ, तो अपाचे 200 4V का जो इंजन है 200 सीसी का ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है अपने को। और पावर फिगर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मतलब 20 PS का पावर मिलेगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपको मतलब 17.25 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाएगा। गाड़ी में मतलब 3 वेरिएंट आते हैं यहाँ पे, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स मोड।
3 अलग अलग मोड मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स मोड में आपको पूरी पावर मिलेगी और रेन और अर्बन मोड में पावर और टॉर्क कम मिलता है, साथ में ABS का जो इंट्रूजन है वो ज़्यादा रहेगा, तो ये फ़र्क देखने को मिल जाएगा। इंजन का लेआउट वगैरह देख सकते हो, किक स्टार्ट नहीं आता है, TVS की ब्रांडिंग है। और यहाँ पे मोड बटन एक मिल जाता है, तो इससे आप मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। वहीं अगर रॉनिन की तरफ आए तो रॉनिन का जो इंजन है अपने पास, रॉनिन में 225 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा ऑयल कूलिंग के लिए दोनों गाड़ियों में। अपाचे में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिलेगा छोटा सा। और पावर फिगर्स की बात करें अगर रॉनिन की, तो यहाँ पर आपको 20 PS का पावर मिलता है और 19.93 मतलब यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर्स का ही करीब करीब टॉर्क मिलेगा। तो रॉनिन जो है उसमें थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा है, बाकी पावर आपको दोनों ही इंजन सेम प्रोड्यूस करके देते हैं, तो पावर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मोड की बात करें तो जो रॉनिन है वहाँ पर आपको 2 मोड मिलते हैं। एक तो आपको अर्बन मोड मिलता है और आपको रेन मोड मिलता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलता है। तो इन दोनों मोड में आप स्विच कर सकते हो। ABS का इंट्रूजन जो है वो भी फर्क देगा और उसके अलावा पावर और टॉर्क के फिगर्स भी थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें भी। इंजन का लेआउट देख सकते हो, इस तरह का इंजन मिल जाएगा और यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग मिलती है और सिल्वर टचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी ये छोटे छोटे जो टचेस हैं ये भी काफ़ी सही लगते हैं, सिल्वर कलर की, ये मेटल में है सब कुछ, तो मजबूती यहाँ पे है। और पीछे का अगर आप लुक देखोगे तो सबसे पहले आप रॉनिन का लुक देखो पीछे का। तो रॉनिन की जो टेल लाइट है काफ़ी यूनिक LED में टेल लाइट मिलती है, लुक काफ़ी सही आता है और ये हजार्ड की वजह से इस तरह का कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ लुक आएगा। पीछे वाला पैनल जो है इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी दी गई है, सिल्वर कलर में इस तरह का पैनल मिल जाता है, ग्लॉसी पेंट है ये। बाकी TVS की ब्रांडिंग अपने पास यहाँ 3D में मिल जाएगी और यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी और नंबर प्लेट के लिए एक लाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप TVS अपाचे देखोगे, अपाचे 200 देखोगे तो इसमें पहली बात तो हजार्ड लाइट नहीं है और LED में टेल लाइट है जिसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट है, तो ये स्पोर्टी फील के लिए दी गई है, तो इसका लुक काफ़ी अलग लगेगा आपको। बाकी ये जो काउल दिए हैं साइड में, ये पीछे से देखने में थोड़े से बड़े लगते हैं जिसकी वजह से प्रेजेंस अच्छी आती है। इधर पे आप नंबर प्लेट लगवा लोगे। और एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे दोनों गाड़ियों के तो बहुत ही डिफरेंट है। अपाचे 200 में जो एग्जॉस्ट है डबल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, ऊपर उठा हुआ है, स्पोर्टी लगता है और इसके ऊपर एक मेटल की प्लेट मिल जाती है, तो प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। ये जो पिलियन के फुटरेस्ट हैं एल्युमिनियम फिनिश में है, फोल्ड हो जाते हैं ये अपने, राइडर वाले भी फोल्ड हो जाएंगे और इनकी जो पोजिशनिंग है वो भी अलग है। अपाचे में जो फुटपैक्स हैं वो थोड़ा सा पीछे की तरफ सेट किए गए हैं, तो पैर थोड़ा सा पीछे करके बैठोगे, हैंडल बार थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो स्पोर्टी पोजीशन आपको मिलेगी, कमांडिंग पोजीशन आपको मिलेगी। और साउंड अगर आप सुनो इस गाड़ी का, तो साउंड जो है गाड़ी का, अपाचे का साउंड आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो कुछ इस तरह का साउंड अपने को अपाचे में मिल जाता है, काफ़ी मतलब स्पोर्टी साउंड इसमें मिल जाता है, बेस भी अच्छा खासा मिलेगा। और रॉनिन की तरफ अगर आप आओगे तो रॉनिन का पहले तो आप एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट का लुक काफ़ी अलग है, ये उतना स्पोर्टी नहीं लगता लेकिन साइज़ इसका बड़ा है। और पीछे की तरफ आपको ये मेटल एल्युमिनियम फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिलेगा और एक मेटल की प्लेट यहाँ पे भी मिलती है, तो प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब साउंड हम लोग सुनते हैं किस तरह का यहाँ पे। तो रॉनिन में कुछ इस तरह का साउंड मिल जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो रॉनिन में फुटपेक्स दिए हैं उनकी पोजीशनिंग जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, पीछे नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे है। और जो हैंडल बार्स हैं उनकी भी पोजीशनिंग सही जगह पे मिलेगी, तो उसकी वजह से रॉनिन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने के मामले में, तो इसको आप ज़्यादा लंबे समय तक चला सकते हो, आगे की तरफ झुकना नहीं पड़ेगा, आराम से आप इसमें चला पाओगे। और साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों ही गाड़ियों में दिए गए हैं, तो दोनों में ये चीज़ें मिल जाती हैं और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलेगा दोनों में। बाकी जो अपने पास सारी गार्ड है, सारी गार्ड यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अलग सा फैंसी सा है, छोटा सा सारी गार्ड मिल जाता है। सारी गार्ड के साथ में जो लेडी पिलियन फुटरेस्ट है वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो, ये चीज़ें दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगी, तो दोनों में आप एज एन एक्सेसरी ये चीज़ें लगवा सकते हो। और यहाँ पे रॉनिन में अपने पास जो एक खास चीज़ है वो है कि इसमें मतलब चेन कवर है कायदे का,
तो चेन कवर पूरी तरह से चेन कवर है, लगभग गंदी नहीं होगी जल्दी। और ऊपर भी आपको ये कवरिंग मिल जाती है फाइबर में, इस तरह की प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी सही है। बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है और ये सब फोल्डेबल मिलते हैं अपने पास फुटरेस्ट, इस तरह के दोनों भी फोल्डेबल मिल जाएंगे। 5 गियर दोनों में मिलते हैं, तो दोनों गाड़ियों में 5 गियर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपाचे में मतलब 5 ही गियर मिलते हैं, जबकि जो पल्सर NS200 आती है उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे 6 गियर देखने को मिलते हैं। तो ये गाड़ी में भी मतलब 6 गियर होने चाहिए, इसमें अपडेट में ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। बाकी अगर आप मतलब टेल सेक्शन वगैरह देखोगे और पीछे का टायर वगैरह देखोगे, तो पीछे के जो टायर है अपने पास रॉनिन में 130/70 17 सेक्शन का 17 इंच का अलॉय आगे है, पीछे भी वही सेम सेक्शन है और 130 सेक्शन टायर की विड्थ है। तो चौड़ाई वगैरह आप देख सकते हो, कुछ इतनी विड्थ मिलेगी आपको, ठीक ठाक चौड़ाई मिल जाती है और पीछे का लुक कुछ ऐसा मिलेगा। बाकी अपाचे में अगर आप आओगे तो अपाचे में आपको टायर हगर मिलता है ये अलग से, तो ये मतलब पिलियन को बचा लेगा बरसात में कीचड़ मिट्टी से। और अगर आप टायर का सेक्शन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 130/70 R17 यहाँ पे रेडियल टायर अपने को देखने को मिल जाता है। तो रेडियल टायर है, विड्थ वगैरह सेम लगभग उतनी मिल जाएगी। और उसके अलावा दोनों गाड़ियों में मतलब पीछे की तरफ 240 मिलीमीटर्स की डिस्क मिलती है, तो सेम साइज़ की डिस्क मिलेगी और पीछे दोनों में ABS जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का कुछ सिस्टम मिल जाता है आपको दोनों गाड़ियों में पीछे की तरफ। अब हम लोग आते हैं मीटर की तरफ। तो मीटर अगर आप देखोगे रॉनिन का, तो रॉनिन में आपको इस तरह का फुली डिजिटल मीटर मिलता है। इसका लुक एंड फील जो है वो काफ़ी अलग है, मतलब जनरली आप देखोगे तो सेंटर में मीटर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, इसमें ऊपर की तरफ उठाया है और साइड में कर दिया है। और अगर आप इसका मतलब फीचर्स देखोगे तो फीचर्स में आपको काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ऊपर की तरफ टैकोमीटर दिया गया है इस तरह का और सर्कुलर शेप दिया है। तो गाड़ी में मतलब काफ़ी अतरंगी डिज़ाइन जो है वो ट्राई किए गए हैं इसमें। बीच में आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे क्लॉक मिल जाती है, टाइम दिखाता है गाड़ी का। ऊपर देख रहे हो आप सारी वार्निंग लाइट्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एवरेज स्पीड है, ओडोमीटर की रीडिंग है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, कौन से गियर में चला रहे हो वो दिखाएगा, और फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी आपको मोड बटन मिलता है। अब इससे अगर आप स्विच करोगे तो आपको दिखाओ रेन मोड दिखाएगा नीचे की तरफ, अर्बन मोड दिखाएगा, ये 2 मोड मिल जाते हैं। और यहाँ पे 2 बटन्स मिलती हैं, अगर आप इनसे स्विच करोगे तो एवरेज स्पीड दिखाएगा गाड़ी की। उसके अलावा ट्रिप A ट्रिप B की रीडिंग मिलेगी आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ओडोमीटर की रीडिंग। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ का सिंबल बन के आता है जब इसको ऑन करने पे, और आपको नेविगेशन मिलेगा और मोबाइल कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का कुछ मीटर है, इसका काफ़ी लोडेड सिस्टम है, काफ़ी अच्छा मीटर मिल जाता है। हैंडल बार्स जो हैं वो थोड़े से मतलब चौड़े मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप आराम से चौड़े होकर आराम से गाड़ी को चला सकते हो। स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, तो स्लीपर क्लच मिलेगा, असिस्ट के साथ में है तो सही है। और उसके अलावा इनके जो लीवर्स हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, तो यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं। मेरे एक हाथ में कैमरा है, इस तरह से आप लीवर आगे करके एडजस्ट कर सकते हो उसको। पास लाइट यहाँ पे अपने पास हाई बीम लो बीम है, यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, और इंडिकेटर है और हॉर्न है। अब हॉर्न सुनो किस तरह का है, सिंगल हॉर्न आता है गाड़ी में, तो कुछ इस तरह का साउंड मिल जाता है आपको हॉर्न का। उसके अलावा इंजन किल स्विच यहाँ पे है और मोड बटन तो आप स्विच कर सकते हो उससे। हजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे मिलता है और पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है। दोनों गाड़ियों में मतलब किक स्टार्ट नहीं आता है, पावर स्टार्ट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। और मिरर्स देखो आप, तो रॉनिन के जो मिरर्स हैं मतलब काफ़ी तगड़ी क्वालिटी के हैं, सॉलिड मिल जाते हैं। साइज इनका ठीक ठाक मिल जाएगा, तो मतलब डिसेंट सा साइज आपको देखने को मिलता है। विजिबिलिटी पीछे की ठीक ठाक मिलेगी, यहाँ से ये एडजस्ट वगैरह हो जाते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में मतलब पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। इनमें आपको प्रीलोड के लिए 6 स्टेप एडजस्टेबिलिटी, 7 स्टेप एडजस्टेबिलिटी जो है वो मिलती है। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का है, और अगर आप अपाचे में देखोगे तो रेड कलर का इस तरह का मोनोशॉक मिलेगा। अब अपाचे का अगर आप मीटर देखोगे तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, यहाँ पे भी लगभग वही फीचर्स आते हैं, बस ये मतलब इसका लुक अलग है और साथ में ये ज़्यादा स्पोर्टी है नेचर में, तो फीचर्स भी उसी तरह के मिलते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे इसका मीटर, तो ऊपर की तरफ अपने पास टैकोमीटर है, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और ब्लूटूथ का जो सिंबल है वो ब्लिंक कर रहा है। तो आपको यहाँ पे नेविगेशन मिलेगा, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का टीवीएस का एप्लीकेशन आता है, उसको आप फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, उससे कनेक्ट करोगे तो सारे फीचर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। बाकी फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पे है, अभी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, बिल्कुल खाली दिखा रही है। क्लॉक यहाँ पे दिखा देगा, अर्बन मोड दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको ओडोमीटर वगैरह की रीडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे मोड बटन है, अब यहाँ से अगर आप स्विच करोगे तो स्पोर्ट्स मोड,
उसके अलावा रेन मोड और अर्बन मोड, इन 3 में आप स्विच कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पे जो मतलब बटन मिलती है, इससे अगर आप टॉगल करोगे तो आपको लैप टाइमर दिखाता है और हाई स्पीड मोड दिखा देगा। 0 से 60 की जो टाइमिंग है वो आपको दिखाएगा और गाड़ी की एवरेज स्पीड जो है वो दिखा देगा। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें, ट्रिप एफ, ये सब देख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। काफ़ी मतलब ट्रैक ओरिएंटेड जो बाइक होती हैं उसी तरह के फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। चाबी देखोगे तो चाबी काफ़ी सही मिल जाती है। यहाँ पे आपको टीवीएस की लोगो और ब्रांडिंग मिलेगी और वेव की मिल जाएगी। यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकते हो। क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं, इस तरह का कुछ फील देंगे। यहाँ पे भी आपको स्लीपर क्लच मिलता है असिस्ट के साथ में। पास लाइट है, हाई बीम लो बीम अपने पास है। यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, इंडिकेटर और हॉर्न। अब इसका हॉर्न सुनो किस तरह का है, तगड़ा हॉर्न मिल जाता है। डुअल हॉर्न का सेटअप मिलता है अपने को। हजार्ड लाइट का स्विच है, मोड बटन है अपने पास। और ये जो है DRL और जो लो बीम है उसमें स्विच करने का जो बटन है वो आपको देखने को मिलता है। पावर स्टार्ट की बटन यहाँ पे मिल जाती है। बाकी मिरर्स इसके भी काफ़ी सही क्वालिटी के हैं। और विजिबिलिटी के मामले में देखा जाए तो इसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है आपको, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। उसके अलावा अगर आप हैंडल बार की पोजिशनिंग वगैरह देखोगे तो उसके मतलब उसमें आपको रॉनिन ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी देखने में। और अगर आप रॉनिन की चाबी देखोगे तो रॉनिन की जो चाबी है मतलब काफ़ी वजनदार चाबी मिलती है। इस तरह का टी जो सिंबल है वो देखने को मिलता है आपको और वेव की मिल जाती है। तो चाबी इसकी ज़्यादा सही लग रही है देखने में। यहाँ से लॉक अनलॉक हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं दोनों गाड़ियों में। बाकी हम लोग बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, सीट हाइट कितनी है, क्या डिफरेंसेस हैं वो सब की। तो रॉनिन में अगर आप देखोगे तो रॉनिन में 181 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि अच्छी है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे एक बेस प्लेट मिलती है फाइबर में। तो ये है फाइबर में लेकिन इसकी क्वालिटी मतलब मोटी है, थिकनेस है। तो ये इंजन को प्रोटेक्शन दे देगी। कैटेलिटिक कन्वर्टर भी बच जाएगा आपको अगर ऑफ रोडिंग करोगे तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जो सीट हाइट है वो है करीब 795 मिलीमीटर्स की। तो 5 mm इसकी सीट हाइट कम है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ना के बराबर डिफरेंस देखने को मिलता है। और अपाचे की तरफ अगर आप आओगे तो अपाचे में 180 मिलीमीटर्स का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे भी इस तरह का काउल मिलता है, कई तरह की अतरंगी सी स्टिकरिंग मिलेगी जैसे कि RT स्लीपर क्लच। तो स्लीपर क्लच की ब्रांडिंग मिल जाती है। स्लीपर क्लच मैंने बताया यहाँ पे आता है, गाड़ी में दोनों गाड़ी में आता है। और इसका जो पैनल है, ये काउल डिज़ाइन इसका अच्छा है, स्पोर्टी लगता है देखने में। ये भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो दे ही देगा इसको, कैटेलिटिक कन्वर्टर को। बाकी सीट हाइट अगर आप देखोगे इसकी तो सीट हाइट है इसकी 800 मिलीमीटर्स की। तो अगर आपकी हाइट करीब आप मान के चलो कि 5'3" है या 5'4" है तो आप दोनों गाड़ियों चला लोगे, दोनों में आपको पैर पहुंच जाएंगे। और रॉनिन में अगर आप देखोगे तो रॉनिन में जो सीट खोलने की जगह है यहाँ पे दी है, यहाँ से चाबी लगा के सीट वगैरह ओपन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो अगर आपको मतलब 2 लाख के आसपास बजट है, 2 लाख के अंदर 2 लाख तक आपको खरीदना है तो रॉनिन आप खरीद सकते हो। रॉनिन में ये है कि गोल्डन सस्पेंशन मिलते हैं तो ज़्यादा प्रेजेंस मिलती है। और उसके अलावा ये गाड़ी जो है फुल मेटल में मिलती है तो मजबूती यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको यूनिक लुक पसंद आता है इसका रॉनिन का, या फिर गाड़ी से थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, टूरिंग करनी है, तो आप उस पर्पज से ये खरीद सकते हो। और अगर आपको मतलब स्पोर्टी नेचर चाहिए गाड़ी का ये लुक ज़्यादा पसंद आता है और ओवरऑल ये डिज़ाइन जो है अग्रेसिव डिज़ाइन ये आपको पसंद आता है और जो आपको 3 मोड मिल जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको सही लगती हैं तो आप अपाचे खरीद सकते हो। काफ़ी मतलब ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है एक अपाचे, तो वो आप खरीद सकते हो। और दोनों में 20,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको प्राइस में आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपाचे में देना पड़ेगा 1,83,000 ऑन रोड कानपुर में, और यहाँ पे आपको रॉनिन में देना पड़ेगा इस वाले मॉडल के लिए 2,03,000। तो 2 लाख के आसपास पड़ती है ये। लोअर वेरिएंट्स जाओगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा। तो ये सारी डिटेल इन दोनों गाड़ियों के बारे में। और माइलेज की अगर हम लोग बात करें तो दोनों से करीब 35 के आसपास का माइलेज आप निकाल सकते हो, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी डिटेल इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड मतलब कोई सवाल पूछना है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद नापसंद आया है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।